या माइक्रोसॉफ्ट फैमिली सेफ्टी इस्तेमाल करते हुए बच्चों की डिजिटल सरगर्मियों पर कड़ी नज़र रखें। ऑनलाइन वक्त के लिए हुदूद या वक्त का तयन तय कर लें, कितना स्क्रीन टाइम होना चाहिए ताकि बच्चा जो है वो असल ज़िंदगी से कट ना जाए। तो ये कौमी साइबर एमरजेंसी रिस्पांस टीम है, उनका ये कहना है। अब मशकूक नेटवर्क और मुजरिमाना सरगर्मियों के पेश नज़र बच्चों की साइबर सेफ्टी वालिदैन की डिजिटल ड्यूटी बन चुकी है। तो इसी पर बात कर लेते हैं क्या किया जा सकता है। इस अहम एडवाइजरी के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट कमल चीमा। कमल, थैंक यू सो मच इस अहम टॉपिक पर बात करने के लिए। और ज़ाहिर है हम बहुत सारे वाक़यात देख रहे हैं सोशल मीडिया पर जो हो रहे हैं। रिसेंटली सना वाला वाक़या क्या हुआ है, अब ये एडवाइजरी जारी की गई है। तो ज़रा मुझे ये बताइएगा कि वालिदैन को इस अहम मामले की तरफ लाया कैसे जाए, क्योंकि बच्चे जो हैं टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में अपने पेरेंट्स से बहुत आगे हैं। पेरेंट्स को बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। अब सोशल मीडिया बच्चों के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन गया है, तो वालिदैन को सबसे पहले करना क्या चाहिए अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलें तो? देखें, आजकल की दुनिया में सोशल मीडिया, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बच्चे हमसे कई आगे हैं। मगर आप ही इन टूल्स की बात करें थी कि फैमिली लिंक, गूगल फैमिली लिंक और माइक्रोसॉफ्ट का जो फैमिली सेफ्टी क्या सॉफ्टवेयर है, उससे मैं अपने बच्चों पे वो यूज़ करती हूँ। मेरा एक बच्चा जो है वो गूगल यूज़ करता है उनके स्कूल में, और दूसरा माइक्रोसॉफ्ट यूज़ करता है। तो ये एक ऐसी सॉफ्टवेयर्स हैं जिससे आप अपने बच्चों की ना तो सिर्फ स्क्रीन टाइम को भी कंट्रोल कर सकते हैं, मगर ये भी देख सकते हैं कि वो कौन सी वेबसाइट्स पे जा रहे हैं। अच्छा। हर ऐप पे उन्होंने कितना टाइम स्पेंड किया है। फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे मैं देख सकती हूँ मेरी बेटी ने 1 घंटा लगाया, 1.5 घंटा लगाया, पूरे दिन में कितना टाइम स्पेंड किया। और साथ ही आप हर ऐप की टाइम लिमिट सेट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ये भी कर सकते हैं कि आप फिल्टर कर दें कि कोई भी एडल्ट कंटेंट या कोई भी ऐसा कंटेंट जो आप नहीं करना चाहते वो आप फिल्टर कर सकते हैं। वो फिर कैसे करें? एप्लीकेशंस वो उसी में है, मतलब, और वो बहुत आसान है। जब आप उसको यूज करना शुरू करेंगे, फैमिली लिंक या माइक्रोसॉफ्ट सेफ्टी, तो आपको सारी प्रॉम्प्ट्स नजर आ रही होंगी, सारे एप्स नजर आ रही होंगी, उसके आगे नजर आ रहा होगा कि इसको कितना टाइम देना है, इस पे टाइम लिमिट लगानी है कि नहीं लगानी। आपको बता रहा होगा कि सेफ सर्च ऑन करनी है कि नहीं करनी, किस तरह का हर ऐप में किस तरह का कंटेंट आना चाहिए, किस तरह का नहीं आना चाहिए। फिर आप ये भी कर सकते हैं कि वो ऐप खुद से डाउनलोड कोई कर सकते हैं कि नहीं। मैंने ये लगाया हुआ है कि वो जब भी कोई ऐप डाउनलोड करते हैं उससे पहले उन्हें मेरी परमिशन लेनी पड़ती है। और अगर मुझे फिर मेरे डिवाइस पे नोटिफिकेशन आता है, अगर मैं उन्हें परमिशन दूं, सिर्फ तभी वो ऐप डाउनलोड हो सकती है, वरना वो नई ऐप को डाउनलोड भी नहीं कर सकते। और जो नई ऐप वो डाउनलोड कर रहे हैं उसके ऊपर भी एज लिमिट, हर ऐप की एज लिमिट होती है। 7+ होती है, एक तो जी होती है विच इज अप्रोप्रिएट फॉर एवरीवन। उसके बाद 7+ होती है कि 7 साल का बच्चा वो उसको कर सकते, 4+, फिर 7+, फिर पीजी, फिर PG-13। तो ये सारी जो लिमिट्स हैं वो आप उसके मुताबिक इजाज़त दे सकते हैं कि आपने ऐप कौन सी डाउनलोड करने देनी है। 12+ करने देनी है, या 7+ करने देनी है, या जी सिर्फ करने देनी है, डिपेंडिंग ऑन कि आपके बच्चे की एज क्या है। तो इस तरह आपके पास बहुत सारा कंट्रोल होता है। और फिर आप डिवाइस को लॉक भी कर सकते हैं। तो मेरी बेटी के पास, वो बड़ी हो गई थोड़ी, उसके पास फ़ोन है, तो वो उसका फ़ोन लॉक हो जाता है एक सर्टेन टाइम के बाद। मुझे पता है कि जब उसने बाहर जाना है उसका फ़ोन मैंने ऑन करना है ताकि वो हमसे बात कर सके, मगर रात के वक्त 8, 8:30 बजे उसका फ़ोन लॉक हो जाता है। उसके बाद वो फ़ोन चलता ही नहीं है, कुछ हो अच्छा। जाए वो फ़ोन चलता ही नहीं है, उसको एक्सेस ही नहीं किया जा लेकिन सकता। ये मैं तो बाद में आपसे पूछूंगी कमल, कहीं बच्चे इससे जो है वो कहते हैं ना रेबेलियस तो नहीं हो जाते कि भाई आप तो हमें, बाकी पेरेंट्स तो ऐसे नहीं कर रहे, आप इतनी सख्ती कर रही हैं, कहीं ये पहलू तो नहीं आता? लेकिन पहले मुझे बताएं, इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की जो मुझे भी, जिसका आइडिया नहीं था कि जी का मतलब क्या है, 7+ का मतलब क्या है, और कितना सेफ़ है और कितना नहीं, और हमें इस अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। एक चीज़ मुझे बताइएगा, पेरेंट्स, वर्किंग पेरेंट्स हैं, काम कर रहे हैं ऑफिस में, आप जिस तरीके से मॉनिटरिंग की बात कर रही हैं, तो क्या ये फ़ोन के ज़रिए आपको नोटिफिकेशन आता है कि जी स्क्रीन अब ये ऐप डाउनलोड होने लगी है? किस तरीके से आपको होता है? क्योंकि थ्रू आउट तो आप मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकते अगर आप अपने ऑफिस वर्क आवर्स में काम कर रहे हैं तो। जी, आपके फ़ोन पे जो पेरेंट्स हैं उनके फ़ोन पे ये एप्लीकेशन डाउनलोड होती है, फैमिली सही। लिंक या माइक्रोसॉफ्ट सेफ्टी, दोनों एप्लीकेशंस हैं वो आपके फ़ोन पे होंगी।
और अगर आपका बच्चा कुछ डाउनलोड करना चाहता है तो वो आपको नोटिफिकेशन भेजता है इजाज़त की, सही। और आपके फ़ोन पे जैसे मैसेज की नोटिफिकेशन आती है, किसी भी चीज़ की नोटिफिकेशन आती है, बिल्कुल उसी तरह नोटिफिकेशन आती है। और अक्सर ऐसा होता है कि मैं काम कर रही हूँ या मैं एक्सेसिबल नहीं हूँ, तो मेरे बच्चे मुझे वॉइस मेल भी कर देते हैं या कॉल कर देते हैं। मैं अपने बच्चे की कॉल देखती हूँ तो मैं ज़रूर उठा ही लेती हूँ। तो उसमें वो आता है कि मामा ये वाले मेरे लेट्स से के एजुकेशन से रिलेटेड है, या स्कूल वाले कह रहे हैं ये वाली एप्लीकेशन कर लें, तो आप प्लीज़ इसको अप्रूव कर दें। मैं उसको चेक करती हूँ, तो मैं उसे अप्रूव कर देती हूँ। बाय द वे, जब कोई आपने मेरे बच्चे आके पूछते हैं कि हम वो वाला शो देख लें, नेटफ्लिक्स पे ये चीज़ देख लें, मैं उसको जाके उस शो को सर्च करती हूँ गूगल पे। कैसे सर्च करते हैं? एक वेबसाइट है जिसे कहते हैं कॉमन सेंस मीडिया, और कॉमन एक और सेंस भी में। वेबसाइट है IMDb, पेरेंट्स गाइड। ये वहां पे जाके आप अगर गूगल में लिखें तो खुद ही आ जाएगा। आप लिखें, लेट्स से कि आपने सर्च करना है कि यंग शेल्डन एक सीरीज है, मैं वो देखने दूं कि ना देखने दूं। आप लिखें यंग शेल्डन पेरेंट्स गाइड, यंग शेल्डन पेरेंट्स गाइड, कॉमन सेंस मीडिया खुल जाएगा। उसके लिंक में आपने एक एक चीज लिखी होगी कि उसमें ये वाला कंटेंट कितना है, वायलेंस कितनी है, सेक्स एंड न्यूडिटी कितनी है, उसके अंदर फाउल लैंग्वेज कितनी है। ठीक है, कंवल को हम दोबारा रब्ता करेंगे, बहुत अहम इन्फॉर्मेशन वो हमारे साथ शेयर कर रही थी। कॉमन सेंस उन्होंने कहा कि एक प्लेटफॉर्म है, एक वेबसाइट है जो बताएगा आपको कि आपने अगर किसी भी शो के बारे में सर्च करना है कि इसमें यही एलिमेंट तो नहीं है, आपका बच्चा इससे मुतासिर तो नहीं हो सकता। जी कंवल, कंटिन्यू कीजिएगा। कि मैं अपनी बच्चों को चीजों से एक्सपोज ना करूं जो जो कि उनकी एज के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। अच्छा, तो कमल एक ठीक है, ये हेलो। आपने बताया कि आप ब्राउजिंग भी चेक कर सकती हैं, ऐसी ऐप्स भी हैं जिसमें आपने गूगल फैमिली सेफ्टी के बारे में बताया, दूसरा आपने जो माइक्रोसॉफ्ट का लिंक है उस हवाले से बताया। लेकिन एक जो बहुत ही बुनियादी चीज़ है जिसे हम इग्नोर कर देते हैं और शायद इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, वो है जी सोशल मीडिया पर आजकल बच्चे अपनी रील्स, स्टोरीज़ और तस्वीर शेयर करते हैं, उसके नीचे कमेंट्स आते हैं, कमेंट्स के बाद DMs आते हैं। तो इससे कैसे बचाया जाए, क्योंकि ये हमें बहुत बेज़रर सा इंटरेक्शन मालूम होता है और यही बहुत ख़तरनाक आगे जाके साबित होता है। अच्छा, आई थिंक कमल तक हमारी मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। मैं कोशिश करूंगी उनसे दोबारा रब्ता करूं। बड़ा इंपॉर्टेंट वो हमें कुछ पॉइंट्स बता रही थी कि क्या क्या चीज़ें हैं जो पेरेंट्स को करनी चाहिए और इन चीज़ों से बचना बहुत ज़रूरी है। दूसरे हम ये देख रहे हैं कि जो सोशल मीडिया के हवाले से बढ़ता जा रहे, निगरानी कैसे करें। अब ये वक्त आ गया है कि आप अपने बच्चों से डिस्कशन करें, स्क्रीन टाइम तय करें, और चाहे वो कोई आपने नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ देखनी हो या आपने ब्राउजिंग करनी हो, तो वो जो कुछ ऐप्स ऐसी हैं जो आपके पेरेंट्स के मोबाइल में वो ऐप होगी और उससे पता चल जाएगा कि आपके बच्चे क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं, उन्होंने क्या ब्राउज़ किया है, ब्राउजिंग हिस्ट्री आ जाएगी और कौन सी जो ऐप्स हैं वो डाउनलोड कर रहे हैं। क्योंकि गेमिंग जो ऐप्स हैं उनमें भी हम देख रहे हैं चैटिंग का ऑप्शन होता है, उसमें भी बहुत कुछ, वहाँ से भी बहुत वल्नरेबिलिटी हम बच्चों की देख रहे हैं। वो बहुत ऐसी चीज़ों से एक्सपोज हो जाते हैं जो एज अप्रोप्रिएट बिल्कुल भी नहीं है। तो कंवल एक बार फिर से हमारे साथ है। कंवल, मैं ये जानना चाह रही थी, जो बहुत बेबुनियादी चीज़ है जिसे हम इग्नोर कर देते हैं, वो ये है कि पिक्चर्स अपलोड करना, स्टोरी लगाना, कोई रील अपलोड करना, फिर उसके नीचे कमेंट आते हैं। पहले तो तारीफ़ें होती हैं, तारीफ़ के बाद रिस्पांस नहीं मिलता तो फिर वो गालियों पर आ जाते हैं, फिर थ्रेट करना शुरू कर देते हैं। बच्चे ख़ास तौर पे टीनेजर जो हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ, वो इससे कैसे बचें या क्या करें, किसको रिपोर्ट करें? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आप अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स, अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं तो ऑब्वियसली आपका पब्लिक होता है, मगर उसके अलावा आप अपने बच्चे की प्राइवेसी सेटिंग्स चेक करें। उनके सोशल मीडिया पे कौन मैसेज कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, कौन उनकी फ्रेंड्स लिस्ट में कौन है, किस तरह के लोग उनकी फ्रेंड लिस्ट में, और अपने बच्चे की सोशल मीडिया को मॉनिटर करें। उनका खुद भी आपको फ्रेंड होना चाहिए ताकि उनके जो कॉमेंट्स हैं, उनके जो पोस्ट हैं, आप उनको मॉनिटर कर सकें। थोड़ा सा इसमें मेहनत लगती है, मगर जाहिर है ये आपका बच्चा है और प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, तो ये आपको करना ज़रूरी है। दूसरा, बच्चे की एजुकेशन, बच्चे के साथ दोस्ती बहुत ज़रूरी है। बच्चे के साथ अगर आपकी स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप हो और बच्चे को पता हो कि वो कोई भी बात आप में कन्फाइड कर सकती है या कर सकता है, तो ये वाली रिलेशनशिप
बहुत ज़रूरी है, जिसमें सख्ती ना हो, जिसमें ये ना हो कि तुमने ये क्या किया, वो क्यों किया, उससे क्यों बात की, इससे क्यों बात की, बल्कि अंडरस्टैंडिंग। उस बच्चे, आजकल के बच्चों को आपको एक अंडरस्टैंडिंग के साथ उनको कन्विंस करना पड़ता है। उनके ऊपर आप हुक्म नहीं चला सकते, उनको आपको प्यार से समझाना पड़ता है और बताना पड़ता है कि क्यों आप जो है वो ये बात कर रहे हैं, या क्यों आप उन पे ये रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, या क्या। तो मेरे और मेरे बच्चों में ये इस तरह की हेल्दी डिस्कशन होती है, मुझसे बहस करते हैं, या वो मुझे कन्विंस कर लेते हैं या मैं उन्हें कन्विंस कर लेती हूँ। तो हमारे घर में ये रूल है कि जो पर्सनल इंफॉर्मेशन, अभी तो खैर उनके पास सोशल मीडिया अकाउंट है ही नहीं, वो बहुत छोटे हैं, सोशल मीडिया के लिए छोटे हैं, मगर उसके अलावा भी ये रूल है कि हमारी किसी भी स्ट्रेंजर के साथ, किसी भी ग्रुप में, कहीं पे भी इंटरनेट पे, हम अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, जो कि हमारे घर का एड्रेस हो गया, या हमारे फ़ोन नंबर्स हो गए, या हमारी डिटेल्स, स्पेसिफिक डिटेल्स हो गई, या हमारी एक्टिविटी होगी कि किस वक्त स्कूल से आना है, जाना है। मैं पब्लिक फिगर हूँ, मैं सोशल मीडिया फिगर हूँ, मैं अपने बच्चों के बारे में कभी कोई पोस्ट, अगर आप मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम कुछ भी देख लें, कोई पोस्ट मेरी फैमिली के बारे में नहीं होगी, मेरे घर का एड्रेस, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं होंगी, मेरे एक्टिविटी की टाइमलाइन कि किस वक्त मैं कहाँ जा रही हूँ वो बिल्कुल नहीं होगी, किस वक्त मेरे बच्चे जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं होगी। तो इस तरह की पर्सनल इंफॉर्मेशन जो कि बैड एक्टर्स वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और आपको तंग कर सकते हैं, या आपके बच्चों की खुदा न खास्ता सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, इस तरह की कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर कोई प्रेडेटर आ जाता है, क्योंकि प्रेडेटर्स जो हैं वो गेमिंग एप्स में भी होते हैं। जी, अगर एग्जैक्टली। आपका बच्चा लेट्स से फोर्टनाइट खेल और वो दूसरों से कनेक्टेड है, तो हो सकता है कोई प्रेडेटर वहां पे उससे चैट करना शुरू कर दे। प्रेडेटर्स जो है वो अनअज्यूमिंग तरीके से आते हैं और बहुत एक इनोसेंट तरीके से उनकी कॉन्वर्जेशन शुरू होती है। ये मंझे हुए लोग हैं, इनको पता है कि बच्चे को कैसे घेरना है। तो इस तरह के मामले में आपको अपने बच्चे को पहले से एजुकेट करना पड़ता है कि प्रेडेटर्स कौन होते हैं, उनका मकसद क्या होता है, वो क्यों आ सकते हैं आपके पीछे। अगर आपसे इस तरह की कोई बात कर रहे हैं, आपके ज़्यादा क्लोज होने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स को बताएं। अगर आपसे दोस्ती कोई ज़्यादा बढ़ा रहा है, आप अपने पेरेंट्स को बताएं। तो छोटे बच्चों के लिए तो ये ज़रूरी है, और बड़े बच्चों के लिए उनकी जजमेंट बहुत ज़रूरी है। अब जैसे ये सना यूसुफ का केस था, उस बंदे को सना ने रिजेक्ट कर दिया था बहुत दफा, इसलिए उसका एक ईगो जाग गया था। तो पहले तो ये कि देखें कि भाई कोई भी औरत आपकी पोजेशन नहीं है, True. और अगर कोई और दूसरा ये कि घर तक कभी किसी को रसाई ना दे। घर तक रसाई नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, आपने बहुत अहम पॉइंट्स यहाँ पर रेज किए। थैंक यू सो मच कंवल। और आई मस्ट अप्रिशिएट, हमेशा इस अहम इशू पर जब भी इससे रिलेटेड बात होती है, आईटी से या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, या फिर सेफ्टी कैसी होनी चाहिए डिजिटल, उस पर आप हमेशा टाइम निकालती हैं हमारे लिए। थैंक यू वंस अगेन। सो अब माँ बाप की डिजिटल ड्यूटी एक नई टर्म आ गई है, जो आपने बिल्कुल कहते हैं ना, उस पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, और तमाम तर तरीके हमने आपके साथ शेयर किए। जो ऐप्स हैं उनको डाउनलोड करके आप अपने बच्चों की जो डिजिटल जो कहते हैं ना उनकी एक्टिविटी है, उस पर पूरी निगरानी, पूरी नज़र रख सकते हैं। तो चलें जी आगे।